हेलो दोस्तों, स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा पाठ में नगर की चौक पर निकलने वाली सूरज क्या है। इसका ऑप्शन है आग का गोला, बी ऑप्शन है अणुबम, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन बम और डी ऑप्शन है रडार। इसका सही ऑप्शन है बी अणुबम। दूसरा नंबर प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया था, किस देश पर गिराया गया था। इसका ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है चीन। इसका सही ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया था, तो इसका ऑप्शन है जापान पर गिराया गया था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है श्रीलंका को, बी ऑप्शन है भूटान को, सी ऑप्शन है भारत को और डी ऑप्शन है जापान को। इसका सही ऑप्शन है डी, जापान को कहा जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला। इसका ऑप्शन है पूर्वी क्षितिज पर, बी ऑप्शन है पूर्वी दिशा, सी ऑप्शन है नगर के चौक पर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है नगर के चौक पर निकला था। पांचवा नंबर प्रश्न है कि भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। इसका ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, बी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन है रस खान। इसका सही ऑप्शन ए है सुमित्रानंद पंत हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार भारत माता निम्नलिखित में से क्या हैं। कवि के अनुसार भारत माता निम्नलिखित में से क्या हैं। इसका ऑप्शन है परवासिनी, बी ऑप्शन है नगरवासिनी और सी ऑप्शन है ग्राम वासिनी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है जो भारत माता क्या हैं, ग्राम वासिनी हैं। सातवां नंबर प्रश्न है कि भारत माता का आंचल कैसा है। भारत माता का आंचल कैसा है। इसका ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गीला और डी ऑप्शन है धूल भरा। इसका सही ऑप्शन है धूल भरा है। आठवां नंबर प्रश्न कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ। इसका ऑप्शन है 1901 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1903 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1902 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। 9वां नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं। इसका ऑप्शन ए है छायावादी युग के, बी ऑप्शन है प्रयोगवादी युग के और सी ऑप्शन है प्रगतिवादी युग के और डी ऑप्शन है द्विवेदी युग के। इसका सही ऑप्शन है ए, छायावादी युग के हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद किसकी रचना है। इसका ऑप्शन ए है अनामिका, बी ऑप्शन है कुंवर नारायण, सी ऑप्शन है प्रेमधन और डी ऑप्शन है बीरेन डगवाल। इसका सही ऑप्शन है डी, बीरेन डगवाल। 11वां नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ था। इसका ऑप्शन ए है मंदिरों में, बी ऑप्शन है नदी के किनारे, सी ऑप्शन है गरीब बस्तियों में, डी ऑप्शन है बाजार में। इसका सही ऑप्शन है गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ। इसका ऑप्शन ए है मधुमक्खी का, बी ऑप्शन है मक्खी का, सी ऑप्शन है पतंगा का और डी ऑप्शन है मच्छर का। इसका सही ऑप्शन है बी, मक्खी का हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है कि कवि बीरेन डगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। इसका ऑप्शन है संघर्ष, बी ऑप्शन है भ्रमण, सी ऑप्शन है नींद,
डी ऑप्शन है सुख। इसका सही ऑप्शन है संघर्ष जो है संघर्ष महत्वपूर्ण है। 14वां प्रश्न है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। 14वां प्रश्न है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। इसका ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है उर्दू, सी ऑप्शन है उड़िया और डी ऑप्शन है बंगला। इसका सही ऑप्शन है बंगला के कवि हैं। 15वां प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ। 15 नंबर प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ। इसका ऑप्शन है 1870, बी ऑप्शन है 1894, सी ऑप्शन है 1899, डी ऑप्शन है 1907। इसका सही ऑप्शन है कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में जीवनानंद दास का जन्म हुआ था। और 15वें क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।